हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे। सर्किल में कौन सा मैथ बुक का एक्सरसाइज 18C हम लोग कौन सा एक्सरसाइज कर रहे थे? एक्सरसाइज 18C। 18C में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 37 की बारी है। आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिए, पूरा ज्योमेट्री आपको कंप्लीट कर दिए है ना, लेकिन आप कब शांति से देखिएगा तभी समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट लेके देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो आप बार बार कहते हैं कि कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। उचक्का जैसा नहीं देखिएगा, शांति से देखिएगा तो मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, आपके पास फिगर है, सब देखने में फिगर भाग लगता है, सब चुटकी में बनता जाएगा। सो देखिए यहाँ पर इस फिगर में मेरे पास क्या क्या है, 37 में हमको PQ इक्वल टू QR है, यानी ये दोनों साइड इक्वल है इस ट्रायंगल में, और एंगल RQP ये 68 है, ये है 68 है ना। अब आपको कहता है PC एंड PQ टेंजेंट, ये PC एंड QC आर टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट है। अब हमको फाइंड क्या करना है, एंगल QOP। फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, एंगल QOP, यानी आपका ये एंगल को फाइंड करना है। अब एंगल ये किसका हो, इसका डबल, तो इसको फाइंड करना होगा। इस ट्रायंगल में पहले इस एंगल को फाइंड करेंगे। तो आपका आइए सिंस इन ट्रायंगल आपका PQR में क्या क्या हमारे पास RQ इज इक्वल टू आपका PQ, दोनों इक्वल है, ये दोनों गिवन है इक्वल, ये मेरे पास है, तब ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों को एक्सलेट कर लीजिए। देयरफॉर एंगल QRP इक्वल टू एंगल QPR इज इक्वल टू, दोनों इक्वल टू x को लेट कर लीजिए, यानी ये साइड इक्वल टू इसका अपोजिट एंगल इक्वल। देयरफॉर आपका x प्लस x, इतना प्लस इतना प्लस इतना, यानी प्लस 68 इज इक्वल टू क्या होगा 180, यानी 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 68। अब इसको माइनस कर दीजिए, यानी 2x इज इक्वल टू ये हो गया 112 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 112 बाय 2, यानी ये हो गया आपको 56 डिग्री। x इज इक्वल टू 56, यानी ये एंगल हमको कितना मिल गया, आपका 56 डिग्री। ये भी 56, ये भी 56। अब ये एंगल ये है सेंटर पे और ये है सरकमफेरेंस पे, ये इसका डबल, तो यानी आप देयरफॉर एंगल QRP इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 56। हमको इसी से कम है, ये भी x है, ये भी 56, ये भी 56, और ये सेंटर पे, ये सरकमफेरेंस पे, यानी ये डबल एंगल आपका QOP इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल QRP, यानी 2 इंटू 56, इसका मतलब 112 डिग्री, यानी ये कितना हो गया आपका 112, यानी फर्स्ट आंसर हमको निकल गया क्या, QOP यानी 112। अब हमको सेकंड क्या कहता है, QCP, आपका एंगल सेकंड में एंगल QCP, ये एंगल फाइंड करना। हम लोग जानते हैं ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये 90, ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये 90, यानी 90 प्लस ये 180, तो ये दोनों का सम 180 होगा ना। हम लोग कई बार इसको प्रूव किए हैं, ये 90 ये 90, यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम 180, यानी आपका हो गया एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब O मेरे पास क्या है 112 प्लस एंगल C इक्वल टू 180, यानी एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 112, यानी आपका हो गया ये भी 68 डिग्री।
यानी एंगल सी का पूरा नाम लिख दीजिए। देयरफॉर एंगल क्यू सी पी, हमको क्या है क्यू सी पी, एंगल क्यू सी पी इज इक्वल टू 68, यानी ये एंगल हमको कितना निकल गया आपका, ये एंगल हमको निकल गया 68 डिग्री, यानी दोनों आंसर 37 का ये 30, हमको ये दोनों इक्वल है, ये एंगल मालूम है, दोनों को x मान के ये भी x इतना प्लस इतना करके ये एंगल निकाल लेंगे, इसका डबल ये एंगल, ये 90 तो ये दोनों का सम 180, तो ये हो गया हमको क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया। यानी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। इसमें देखिए आपको फिगर बना के नहीं है, कहता है टू कोसेंट्रिक सर्किल, टू ये फिगर है, ये टू कॉन्सेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर, दोनों का सेंटर सेम है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल प्रूव दैट ऑल कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्किल, आउटर सर्किल का जितना भी कॉर्ड जहां भी खींचेंगे, ये भी खींचे या इधर भी जहां भी खींचेंगे, कहता all chord of the outer circle with touch the inner circle are equal, वैसा कॉर्ड आउटर सर्किल का जो इनर सर्किल को टच करता है सब लेंथ में इक्वल होता है, यही हमको प्रूव करना है। अब इसको सेंटर से टचिंग पॉइंट को मिला दीजिए। लेट ए बी द कॉर्ड, लेट ए बी ए कॉर्ड of outer circle touch the inner circle at P, हो गया at P। अब आप OP को ज्वाइन कर दीजिए और ये इसको OP सिंस OA रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, और OP इज इक्वल टू आप कैपिटल R, आउटर सर्किल का रेडियस कैपिटल, OP रेडियस ऑफ इनर इज इक्वल टू R, इसको R लेट कर लीजिए। अब आपके पास क्या है, ये टेंजेंट ये रेडियस, यानी फॉर इनर सर्किल ए बी टेंजेंट, ए बी आपका टेंजेंट, यानी AP टेंजेंट और OR रेडियस, ये टेंजेंट ये रेडियस, देयरफॉर एंगल ये 90 डिग्री, देयरफॉर आपका क्या हो गया एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेडियस टेंजेंट पे। अब आपके पास इसको AP को फाइंड कर लीजिए, देयरफॉर AP इज इक्वल टू क्या होगा, AP इक्वल टू OR स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, यानी OA रूट ओवर OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब आपका AP रूट ओवर OA कौन है, R स्क्वायर, ये क्या है R स्क्वायर, AP निकल गया। अब AB इज इक्वल टू कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है, AB इक्वल टू 2 इंटू AP, यानी 2 इंटू रूट ओवर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब जहां से भी निकालेंगे, अगर इसका भी हम लोग निकालेंगे तो ये ही होगा, ये है R, ये है R, तो यहाँ पर भी ये यही होगा, इसका लेंथ होगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब पूरे का लेंथ होगा क्या, 2 इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यानी जो भी कॉर्ड होगा इक्वल टू इतना होगा यहाँ पर। देयरफॉर all chord of outer circle touch the inner circle
इक्वल टू √2 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस यही हमको प्रूव करना हो, यानी प्रूफ, यानी हम लोग का यही क्वेश्चन नंबर आर इक्वल इन लेंथ, ये यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 38 कंप्लीट। कहीं से भी खींचेंगे, यहाँ भी खींचेंगे तो यहाँ से ये यही होगा, ये कैपिटल आर, ये आर, इसका बस यही कितना है, यानी कहीं से भी, बट कंडीशन होना चाहिए। अभी नहीं कि कोई नीचे से खींच देंगे इक्वल, वो नहीं होगा। वैसा कॉर्ड जो आउटर सर्किल का कॉर्ड हो और वो इनर सर्किल को टच करे यानी टेंजेंट हो, तो वो कॉर्ड का लेंथ हमेशा फिक्स होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग का 38 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 39 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 39 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में आपको फिगर है। फिगर में क्वेश्चन कहता है, इन फिगर AC इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। AC जो है ये दोनों सर्किल का ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ऑफ द टू सर्किल विथ सेंटर P एंड Q, जिस दोनों सर्किल का सेंटर P एंड Q है, ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियाई आपका है 6 सेंटीमीटर और इसका रेडियाई है आपका 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। AB इज इक्वल टू 8, यानी 8 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है, कैलकुलेट, क्या है, कैलकुलेट आपका क्या, PQ को फाइंड करना है। अब देखिए इसमें क्या है, ये 90 सिंस ये रेडियस यानी PA रेडियस एंड AB टेंजेंट, तब क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री, यानी एंगल PAB इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90, एंगल QCB इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। अब इस ट्रायंगल में ये 90 तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। अब इन ट्रायंगल APB तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ये 90 है पाइथागोरस से, यानी PB स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो PA हो गया आपका 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 इक्वल टू 100, यानी आपका हो गया क्या, PB स्क्वायर इक्वल टू 100, देयरफॉर PB इक्वल टू √100, यानी हम लोग को 10, यानी ये हमको 10 मिल गया। अब हमको यानी PB तो फाइंड हो गया, QB फाइंड करेंगे तब ना, यानी अब हम इसको दोनों को सिमिलर कर देते हैं, यानी QB इक्वल टू X, लेट कर लीजिए, लेट BQ इज इक्वल टू X। अब ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कीजिए, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल आपका CQB। अब क्या क्या, इसका एंगल A, इसका एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री और इसका एंगल B, इसका एंगल B वर्टिकली अपोजिट है। और आपका AA सिमिलरिटी से, देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी, अब AA सिमिलरिटी से वर्टेक्स को आपको बार बार सिमिलरिटी में भी कराएं, वर्टेक्स का ऑर्डर सही रखिएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड सही आएगा, यानी AB इधर हो गया CB, AB में क्या बच गया P, CB में क्या बच गया Q, यानी आपका सिमिलर। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड लीजिए, देखिए यहाँ AB मेरे पास, यहाँ AP और QC, यहाँ पर क्या है AP बाय आपका AP बाय QC इज इक्वल टू आपके पास BP बाय BQ। अब AP मेरे सबका वैल्यू रख दीजिए, P मेरे पास है 6, QC मेरे पास है 3,
इक्वल टू बीपी है मेरे पास, बीपी अभी निकाले 10 और BQ है x। अब क्रॉस 3 2 जा और 2 5 जा, ऊपर ऊपर कटा दीजिए, यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। यानी मेरे पास हमको क्या चाहिए, PQ। देयरफॉर सिंस PQ इज इक्वल टू क्या है आपका PB अब प्लस BQ, यानी PB मेरे पास 10 और BQ मेरे पास 5 हो गया 15 सेंटीमीटर। यानी PQ मेरे पास PQ का लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, यही तो हमको PQ फाइंड करना है 15 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ 15 सेंटीमीटर। यानी हम लोग का इसमें सिमिलरिटी में आसान हो गया, यानी ये आपका ये दोनों को पहले इससे इसको फाइंड कर ली, क्योंकि पाइथागोरस से आई दोनों को सिमिलर कर दी। जो भी साइड हम चाहेंगे वो सब, हम ई भी चाहेंगे तो हम तीसरा कम ले करके इसको भी निकाल सकते हैं। कोई भी साइड अगर AC का भी आपको निकालना है तो हम AC भी निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 39 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 40 में चलेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। 40 में देखिए आपके पास फिगर बना के है, इसमें कहता है सर्किट के x एंड y पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया, दे आर इंटरसेक्ट एट t। यानी आपका x t एंड y t आर द टेंजेंट इंटरसेक्ट एट t। अब उसके बाद मेरे पास क्या है x t y ये 80 डिग्री, x o z इक्वल टू 40। अब हमको कैलकुलेट करना z x y इस एंगल को कैलकुलेट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए इसका हाफ तो ये एंगल होगा, ये सेंटर पे सरकमफेरेंस पे इस ट्रायंगल का ये एंगल मिल गया, ये आपका सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे। तो अब हम लोग इसको निकाल लीजिए, यानी सिंस आपका है एंगल ZYX इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ZOY इज इक्वल टू हाफ ऑफ 140, यानी हो गया 70 डिग्री। तो यानी आपका एंगल ZYX इज इक्वल टू 70, यानी ये 70 डिग्री, ये 70। अब ये दोनों इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट T पर, T से दोनों का टेंजेंट, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट सिंस TX इज इक्वल टू TY लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी T से दोनों पॉइंट पे टेंजेंट दोनों इक्वल। तो यानी इस इन ट्रायंगल XYT में दो इक्वल, यानी आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल, दोनों को K लीड कर लीजिए, यानी एंगल TXY इक्वल टू एंगल TYX इज इक्वल टू K, यानी ये भी K और ये भी K। K प्लस 180 80 डिग्री, K प्लस 80, यानी देयरफॉर K प्लस T इज इक्वल टू आपका 180, यानी 2K और T का वैल्यू मेरे पास है क्या 80 डिग्री इक्वल टू 180। तो यानी आपका हो गया क्या 2K इज इक्वल टू 180 माइनस 80, यानी 100 डिग्री। तो K इज इक्वल टू 100/2, यानी आपका हो गया 50 डिग्री। तो हम लोग का क्या हो गया K इज इक्वल टू 50, यानी दोनों एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल, यानी एंगल आपका TXY इज इक्वल टू K इक्वल टू 50। अब जब ये 50 है तो ये टेंजेंट और ये कॉर्ड से ये एंगल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा ये एंगल भी 50, ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। सिंस XT टेंजेंट एंड XY कॉर्ड, देयरफॉर ये एंगल यानी आपका XZY, यानी एंगल आपका XZY इज इक्वल टू कितना आपके पास TXY इज इक्वल टू कितना है ये 50 डिग्री, यानी इस ट्रायंगल में ये 50
और ये तो ये निकाल लेंगे। देयरफॉर आपका इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में हमको क्या मांगे, जेड एक्स वाई, एंगल जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम, यानी आपका 50 अब प्लस 70, यानी 180 माइनस 120, यानी आपका हो गया 60 डिग्री। ये कितना हो गया 60 डिग्री, यानी हमको मिल गया ये 60। यही तो हमको फाइंड करना है। ये दोनों इक्वल, ये 180 तो 180 में आधा, ये 100 का हाफ, ये निकल गया, तो ये भी आपका अल्टरनेट सेगमेंट से ये 40 तो इसका हाफ 70, ये दोनों को ऐड करके 180 में घटा दीजिए ये, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 40 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। ये 41 सेम क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 18B का 14 नंबर है, यानी एक्सरसाइज आपका 18B का क्वेश्चन नंबर 14, ये सेम क्वेश्चन है। ये आपका एक्सरसाइज 18B और एक्सरसाइज आपका 18C, एक्सरसाइज 18C का क्वेश्चन नंबर 41, ये दोनों सेम क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन का सेम फिगर, सेम नेम, सेम मेजरमेंट। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 में हमको DE फाइंड करना था और क्वेश्चन नंबर 41 में हमको AE फाइंड करना है। तो DE हम लोग को, ये दोनों को AD प्लस DE को जोड़ देंगे। हम इसको विस्तार से पूरा बना दिए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर, आप एक्सरसाइज 18B का क्वेश्चन नंबर 14, यही आपका कौन सा है, मैथ बुक का 18B का क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। हम लोग इसको शॉर्ट में बना देते हैं। ये है आपका 90, क्या कहता है, ये 90 है, ये 4, ये 4, तो AB इज इक्वल टू आपका रूट होगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी आपका हो गया ये 25 माइनस 16, ये हो गया आपको 9 इक्वल टू 3, ये 3 हो गया। अब इसको यहाँ इंटरसेक्टिंग मानी क्या है, AD इंटू DE इक्वल टू CD इंटू DB। तो AD मेरे पास है कितना 3 इंटू DE हम लोग एक्सलेट कर लीजिए, x इक्वल टू 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, तो आपका ये x इज इक्वल टू आपके पास ये हो गया 36/3, यानी आपका 12 सेंटीमीटर, x हो गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर DE इज इक्वल टू 12, AE इज इक्वल टू आपका AD प्लस DE, यानी आपका 3 अब प्लस 12, यानी 15 सेंटीमीटर, यानी हमको AE कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। चलिए आपको फिर भी इतना बना दिए, ये हम 2 बार, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18C का क्वेश्चन नंबर 41 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में चलेंगे। 42 में सब में आपका फिगर है, ये फिगर में CT टेंजेंट है और एंगल ABC 100 एंड ACD इक्वल टू 40, ये 2 चीज मेरे पास है। अब हमको इससे फाइंड क्या करना है, ADC, यानी फर्स्ट पॉइंट करना है ADC। अब देखिए ये साइक्लिक है, यानी आपका क्या है, सिंस ABCD क्या है साइक्लिक, तो क्या हो गया दोनों का सम 180, एंगल ADC इक्वल टू आपका 180 माइनस 100, यानी 80 डिग्री। इतना प्लस इतना 180 100 में माइनस कर लीजिए, यानी आपको ये हो गया 80 डिग्री। अब हमको ये हो गया आपका ADC 80 डिग्री। हमको फाइंड करना है DCT यानी ये एंगल। अब सेकेंड में हमको फाइंड करना है एंगल DCT। आइए इन ट्रायंगल ACD, तो आपका इस एंगल को फाइंड कर लीजिए, एंगल CAD इज इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस इतना प्लस इतना, ये दोनों का सम, यानी आपका हो गया 40 प्लस 80, यानी 180 माइनस 120, यानी आपका हो गया 60 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री।
अब ये कॉर्ड, ये टेंजेंट, ये दोनों इक्वल, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंस आपका सी टी टेंजेंट और सी डी कॉर्ड, एंगल आपके पास क्या है, डी सी टी, एंगल डी सी टी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। ये कितना है आपका डी ए सी, आपका 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी सी टी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये हमको मिल गया 60 डिग्री। ये दोनों फाइंड हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग को इसमें तो और भी जी, इससे ये 180 माइनस कीजिए, ये दोनों मिल गया, इसको निकाल लीजिए, ये दोनों, यानी ये 60 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 42 कंप्लीट हो गया। हमारे पास एंगल है क्या, एस आर टी 65, ये एंगल 65 है, ये एंगल 65 है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, एक्स वाई जेड को फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ ये 90, ये 90, ये है आपका रेडियस, ये है टेंजेंट, सिंस आपका ओ टी रेडियस, टी आर टेंजेंट, देयरफॉर एंगल एस टी पी, एंगल एस टी पी, एस टी आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90। अब यहाँ पर ये दोनों का सम क्या होगा 90, यानी x को हम लोग क्या करेंगे 90 में माइनस कर देंगे, देयरफॉर आपका इन ट्रायंगल एस टी आर में एंगल x, यानी एंगल आपका टी एस आर इज इक्वल टू 90 माइनस 65, ये 90 है तो ये दोनों का सम 90, यानी 90 माइनस 65 हो गया आपका, यानी 25 डिग्री, ये कितना हो गया 25 डिग्री, यानी आपका हो गया देयरफॉर आपका एंगल ये x इज इक्वल टू 25 डिग्री। अब y है, ये देखिए सेंटर पे, ये है सरकमफेरेंस पे, y इज इक्वल टू 2x, यानी आपका सिंस y एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल टी एस क्यू, यानी 2 इंटू 25, ये क्या है y, ये 25, यानी आपका y इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 50 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में आइए, यानी इन ट्रायंगल ओ टी पी में ये 90, ये 50, तो ये x प्लस जेड का वैल्यू 50, यानी y प्लस जेड इज इक्वल टू 90, ये 90 तो y प्लस जेड 90, तो y मेरे पास कितना है 50, अब प्लस जेड इक्वल टू 90, तो z इज इक्वल टू 90 माइनस 50, यानी आपका 40 डिग्री, तो ये z कितना हो गया 40, देयरफॉर आपका x है 25 डिग्री, फिर है y आपका 50 डिग्री और z आपका कितना है, z हम लोग का 40 डिग्री, यही मेरा आंसर है, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, यानी हम लोग का एक्सरसाइज 18C भी कंप्लीट हो गया। 18C पूरे सर्किल का आपका कॉन्साइज मैथ बुक का 18C जो है वो लास्ट एक्सरसाइज था, यानी हम लोग का सर्किल चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, यानी कॉन्साइज मैथ बुक का सर्किल चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिए। यानी कोई विद्यार्थी हमको कमेंट किया था कि कॉन्साइज का भी सर्किल चैप्टर का सॉल्यूशन डालिए, तो आज उसका कंप्लीट कर दिया हम, इसलिए दूसरे चैप्टर में जाने से पहले हम सर्किल चैप्टर को कंप्लीट किए, क्योंकि फिर जब हो सकता है 10 का विद्यार्थी हो, क्योंकि हमको बोला था तो 10 आपका पूरा, वैसे दूसरा चैप्टर का टच करते तो हम बाद में इस बहुत लेट हो जाता, इसलिए उसके लिए हम पहले कॉन्साइज का सर्किल कंप्लीट कर दिए। चलिए अब आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। आप इतना ही कीजिए कि आप शांति से देखिएगा, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए और
अस्थिर से देखिएगा तो बार बार कहते हैं मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। एक बार नहीं तो थोड़ा 2 बार देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ले के देख लीजिए, तो आप नहीं समझिएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैथ का पढ़ाई उचक्का जैसा नहीं होता, और सबसे आसान ज्योमेट्री होता है, क्योंकि उसमें कोई फार्मूला नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग को बार बार कहते हैं, फिर जाते जाते उतना ही शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, चाहे आप मेरे क्लास का बुक पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, आप चाहे सीबीएसई के हो या आईसीएस, सर्किल तो दोनों चैप्टर में है, कोनो चैप्टर से आप पढ़िएगा तो ये तो प्रॉब्लम सब में सेम है, तो आसानी से बनेगा। और अपने दोस्तों में शेयर करके मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, मेरी विद्यार्थी की संख्या को बढ़ाइए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।